मोहम्मद यूनुस अब पूरा कब्जा चाहता है बांग्लादेश के ऊपर। लेकिन शोएब भाई, वकारुज्जमा अभी है कहां? वकरुज्जमान साहब कल ही वापस आए रशिया से। वो रशिया गए थे क्योंकि बांग्लादेश की जो बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये पाकिस्तान के हवाले करने की कोशिश की कोई आईएसआई वालों। वकरुज्जमान साहब चाहते हैं कि ये पाकिस्तान को देंगे नहीं, ये रशिया को देंगे। कल ही वो वापस आए हैं और वापस आने के बाद हमारी जो खबर है, वो खुद भी अभी टेंशन में है, बहुत परेशान है और नर्वस भी है, क्योंकि वकरुज्जमान साहब भी अभी समझ गए कि यूनुस कभी भी उनको हाउस अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि उनके आजू बाजू में जितने जनरल से सबको यूनुस ने कमजोर कर दी। अभी वकरुज्जमान साहब हाउस अरेस्ट हो जाएंगे और उनके खिलाफ मुकदमा भी आने वाला है और उनको फांसी पे लटकाएगा। अभी एक ही चारा है वकरुज्जमान साहब के लिए कि आज रात ही या जितने जल्दी हो सके यूनुस को हटाए, नहीं तो वकरुज्जमान साहब की खेल खत्म करेगा यूनुस। मतलब मिलिट्री के कू की आप उम्मीद जता रहे हैं? मैं कू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिलिट्री एक्शंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि यूनुस ने अभी बांग्लादेश आर्मी के खिलाफ ऐलान जंग कर दी। सो आर्मी हैज टू टेक हिज ओन कोर्स ऑफ एक्शन, बिकॉज यूनुस तो बांग्लादेश की दुश्मन है, पाकिस्तानी आए थे बांग्लादेश की दुश्मन है, चाइना भी बांग्लादेश की दुश्मन है। अभी सब दुश्मन आ गई बांग्लादेश के खिलाफ। अभी तो ये आर्मी को बांग्लादेश की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन, मिलिट्री एक्शन, नॉट कू, मिलिट्री एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनुस इलीगल है। उसको लाके वकरुज्जमान साहब नहीं बैठाया, अभी यूनुस को वकरुज्जमान साहब ही दूर कर सकते कि ये कैंसर को प्लांट किया वकरुज्जमान साहब ने बांग्लादेश की दिल पे। अभी ये कैंसर को ऑपरेशन करने के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वकरुज्जमान साहब के हाथ में है। वकरुज्जमा से मिलिट्री एक्शन की उम्मीद शोएब चौधरी जता रहे हैं और ये कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं होता तो मोहम्मद यूनुस ने तैयारी कर ली है वकरुज्जमा को फांसी पर चढ़ाने की। AK श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर फॉर्मर चीफ टेरिटोरियल आर्मी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। AK श्रीवास्तव, बांग्लादेश की कंडीशन क्या इस जगह पर आ सकती है या आ सकती थी जहां पर मोहम्मद यूनुस जो वकरुज्जमा आसपास खड़े दिखाई देते थे उनमें इतनी दूरी आ जाए कि शोएब चौधरी को यह कहना पड़े कि मोहम्मद यूनुस अब वकरुज्जमा को रास्ते से नहीं जिंदगी से हटाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो जैसे शोएब चौधरी साहब ने बताया है, इसके अंदर काफी मेरिट है और उन्होंने सोच समझ के हर चीज को एक प्रकार से एक्सप्लेन किया है। देखो है क्या कि अब मोहम्मद यूनुस इलेक्शन नहीं चाहते, वो रहना चाहते हैं कि 5 साल रूल करें और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और जो चीन है उसका दबदबा बने बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर एक प्रकार रेडिकल एलिमेंट्स आए। और इसके सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? वो है जनरल जमान। जो जनरल उकर जमान हैं वो एक प्रकार से समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस ये आर्मी चीफ हैं, ये वो नहीं होने देंगे, क्योंकि आर्मी चीफ बार बार जनरल जमान जो प्रेशर डाल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन होने चाहिए। और जो ISI और पाकिस्तान की आर्मी अपना गढ़ बनाना चाहती है वो उसको रजिस्ट कर रहे हैं। यही नहीं, जो चीन एक प्रकार से वहां पर एयरबेस बनाना चाहता है लमनी हाट में, उसका भी उन्होंने एक रजिस्ट किया, उन्होंने उसको बना किया। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि पाकिस्तान के हाथ में देना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस, वो भी उन्होंने बना किया। तो एक प्रकार मोहम्मद यूनुस को लग रहा है कि अगर जनरल जमान को मैं अपने रास्ते से हटा दूं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर वो 5 साल रूल कर पाएंगे। और मुझे लगता है ये सारी की सारी जो कहानी है और जो स्क्रिप्ट इसी के हिसाब से लिखी जा रही है। अब जनरल जमान के पास क्या चॉइस है? अगर जनरल जमान ऐसे ही देखते रहे कि मोहम्मद यूनुस का अगला स्टेप क्या है, तो मोहम्मद यूनुस का अगला स्टेप फिर उनकी तरफ होगा, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह देखो, सच्चाई है जब मोहम्मद यूनुस को अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जैसे ही जनरल जमान रूस गए तो वो जो 5 मेन जनरल थे जिनको लगता था कि ये एक प्रकार से हसीना के नजदीक थे, उनका ADC था, उनको हाउस अरेस्ट में कर दिया। और वो जनरल जो कि एक मोहम्मद यूनुस या रेडिकल एलिमेंट्स की तरफ या वो ISI की तरफ झुका हुआ, उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जनरल जमान के पास लिमिटेड चॉइस है और उनको पता है कि अगर देश को बचाना है तो मोहम्मद यूनुस को निकालना पड़ेगा। अगर मोहम्मद यूनुस रहते हैं बांग्लादेश में तो बांग्लादेश का भट्ठा गोल हो जाएगा आने वाले समय में। बांग्लादेश में 3 चीजें होंगी। बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन का दबदबा बढ़ेगा, ISI वहां पर अपने पैर और जमा लेगी, रेडिकल एलिमेंट्स वहां पर
खुलेआम घूमेंगे। पाक जो बांग्लादेश की पुलिस है वो बिल्कुल डिमोरलाइज हो गई है, वो बैरक्स में है, वो कोई कार्रवाई नहीं करी। और इसी प्रकार से जो बांग्लादेश की आर्मी अभी नेशनलिस्ट आर्मी जिसको बोलते हैं, हम्म। धीरे धीरे उसको खत्म करके रेडिकल आर्मी की तरफ ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम्म। मुझे लगता है जनरल जमान के पास लिमिटेड चॉइस है, जितनी जल्दी वो एक्ट करें वो फायदे में है। नहीं तो ये, क्योंकि मोहम्मद यूनुस कोई छोटे सिक्के के प्लेयर नहीं है, वो बहुत सोचे समझे साजिश के साथ चल रहे हैं, क्योंकि उनको हेल्प है आईएसआई की भी और चीन की भी। क्योंकि अगर आप देखें जनरल जवान जो है वो एक पावरफुल है, वो आर्मी चीफ है, उसके अगेंस्ट इतनी आसानी से मोहम्मद यूनुस कर नहीं सकते। मगर जैसे कहते हैं ना, चेस के प्लेयर की तरह मोहम्मद यूनुस ऑपरेट कर रहे हैं। उनको रूस भेजा, रूस के अंदर जैसे वो गए, उनके जो 5 कॉन्फिडेंट जनरल थे उनको उसने हाउस अरेस्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि अगर जनरल जमान ने अभी रिएक्ट नहीं किया और एक प्रकार इनिशिएटिव नहीं लिया, तो ठीक अगला है। जो ठीक है। हाथ है वो मोहम्मद यूनुस ठीक है। जनरल जमान पे डालेंगे, और वो ठीक बड़ी है। बदकिस्मती होगी। शोएब चौधरी, क्या इनकी हाउस अरेस्ट जनरल जमान खत्म करवा सकते हैं? आर्मी का दखल देकर इन 5 जनरलों की, जैसे ये रशिया जाते हैं, मोहम्मद यूनुस इधर से हाउस अरेस्ट करवा देते हैं, कईयों के खिलाफ केस खुलवा देते हैं। क्या जनरल जमान ये कदम उठा सकते हैं? और क्या जनरल जमान से इस बात की उम्मीद लगा रहा है बांग्लादेश की वो ऐसा कदम उठाएं? रजीब भाई देखिए, आर्मी में एक स्पिरिट है, ब्रदरहुड। एक आर्मी ऑफिसर दूसरे आर्मी ऑफिसर को प्रोटेक्ट करता है भाई की तरह। अभी जो पहले 20 आर्मी ऑफिसर के ऊपर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगा दी, 13 आर्मी ऑफिसर के खिलाफ वारंट इशू कर दी, और अभी 5 आर्मी ऑफिसर को हाउस अरेस्ट की। ये सब हुआ वक़ारुज़्ज़मान साहब की नॉलेज में। अगर वक़ारुज़्ज़मान साहब परमिशन नहीं देते, ये कभी नहीं होता। आर्मी के रूल्स है कि आर्मी के चीफ को परमिशन चाहिए। तो वक़ारुज़्ज़मान साहब ने जो काम किया, क्यों किया मैं नहीं जानता हूँ, मगर हमारे हिसाब से ये ब्रदर ऑफिसर्स के साथ बेईमानी है। वक़ारुज़्ज़मान साहब क्यों बेईमानी की कि पावर में रहने के लिए, और या उन्होंने सोचा कि ये करने से यूनुस को खुश कर सकेंगे, ये उनकी गलती है। अभी यूनुस ने, वो जो हमारे जनरल सिवाल साहब ने बताया कि ये चेस की गेम है, वो गेम में यूनुस ने वक़ारुज़्ज़मान साहब को काबू कर दी, क्योंकि ये साबित कर दी कि वक़ारुज़्ज़मान साहब इज नॉट द गार्डियन ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स ऑफ दिस कंट्री। अभी वक़ारुज़्ज़मान साहब को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दुनिया के आर्मी की हिस्ट्री में, इतिहास में उनके नाम क्या हीरो के नाम में जाएगा या विलेन के नाम में जाएगा, ये डिसीजन उनको लेना पड़ेगा। ही हैज टू प्रोटेस्ट व्हाई हिज आर्मी ऑफिसर्स आर अंडर हाउस अरेस्ट। ही हैज टू प्रोटेस्ट व्हाई हिज ब्रदर ऑफिसर्स, द जनरल्स, दे आर फेसिंग वारंट ऑफ अरेस्ट। क्योंकि ये नहीं करेंगे तो ये आर्मी जनरल रहने की जो क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन भी वो लूज करेंगे। अभी वक़ारुज़्ज़मान साहब के लिए ये वेरी टफ चैलेंज, यूनुस ने उनको वो चैलेंज में बैठा दिया। वक़ारुज़्ज़मान साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो क्या बेईमान है या ईमानदार है, वो क्या बांग्लादेश की दुश्मन है या बांग्लादेश की फ्रेंड है। ही हैज टू डिसाइड। हमारे तो अभी लगता है कि वक़ारुज़्ज़मान साहब अगर कुछ नहीं करेंगे तो लोग कहेगा कि वक़ारुज़्ज़मान खुद भी पाकिस्तानी आईएसआई की एक कठपुतली है।